My dear students, in the last video we studied how to find out HCF of two numbers or three numbers with the help of prime factor method. And by the end of that video, I explained to you how to find out LCM by listing the multiples of the numbers. That was the method which we have already studied in previous classes. Now in this exercise, in this practice set, we are going to study how to find out the LCM of numbers by prime factor method. Just like we have studied the HCF of numbers by prime factor method, we have prime factor method for finding out LCM also. So practice set 13, find the LCM by prime factor method. Prime factor method जैसा हमने HCF में किया ऑलमोस्ट वैसे ही करना है, लेकिन LCM फाइंड आउट करने में और HCF फाइंड आउट करने में एक स्लाइट डिफरेंस रहता है और वो डिफरेंस की वजह से दोनों का वैल्यू में बहुत ही बड़ा डिफरेंस भी आता है. सो 12 एंड 15 आई हैव ऑलरेडी डन हियर द फैक्टराइजेशन. 12 को फैक्टराइज किया है. 12 2 के टेबल में जाएगा. 2 6 are 12. आई होप यू नो दिस प्रॉपरली. सो 2 अभी 6 भी 2 के टेबल में आएगा. 2 3 6. अब बचा 3 सिर्फ 3 के टेबल में आता है बिकॉज 3 इज़ अ प्राइम नंबर. 3 1 3. तो हमें 12 का फैक्टर्स मिला. 12 is equal to 2 into 2 into 3. If you multiply all these numbers, we'll get 12. 2 2s are 4, 4 3s are 12. Okay. Now 15 का फैक्टराइज करना है. 15 3 के टेबल में जाता है और 5 में भी जाता है. तो स्टार्टिंग छोटे से करो. 3 जाएगा 15 के टेबल में. 3 1 3, 3 1 3, 3 2 इस तरह काउंट करोगे तो 3 5 15. अभी नीचे हमें मिला 5. 5 जाएगा ओनली इन द टेबल ऑफ 5 बिकॉज 5 इज अ प्राइम नंबर. सो 5 1 5. लास्ट में 1 आने तक हमें फैक्टराइजेशन करना है. उसके बाद यहाँ पर 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 लिखा. अभी LCM HCF फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे. अगर ये HCF होता तो आप क्या करते थे, जो कॉमन है वो निकालते थे. 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है. 3 यहाँ पर दोनों जगह में, तो हम क्या करते थे, ये 3 जो है उसको एक बार लिखते थे. दोनों जगह में जो कॉमन है वो एक बार लिख दिया. और कोई कॉमन है क्या, नहीं है. तो HCF क्या बन गया, 3. लेकिन LCM में वैसा नहीं है. ये जो कॉमन है वो लिखा, उसके बाद मल्टीप्लाई करो जो अनकॉमन है. अनकॉमन मतलब जो सेम नहीं है. यहाँ पर 2 है, इधर नहीं है, फिर भी उससे लिखो. तो हमने ये 2 को ले लिया. पहले ये कॉमन वाला 3 ले लिया और उसके बाद 2 है यहाँ जो अनकॉमन है, और एक 2 है वो भी लिखो. और क्या है, 5 है. 5 भी कॉमन नहीं है. तो LCM के लिए कॉमन वाले को एक टाइम और अनकॉमन वाले जो कॉमन नहीं है, नॉन कॉमन है, उसको सबको वैसे के वैसे जितना बार है उतना बार. इजंट इट क्लियर. नाउ इज इक्वल टू, ये पूरे को इंटू करना है आपको. 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. ये मल्टीप्लिकेशन हमें करने के लिए सबसे आसान मेथड ये है. अगर 5 और 2 है ये लिस्ट में, तो पहले 5 और 2 को इंटू करो, क्योंकि 5 2 10 आपके पास मिल जाता है. 10 को आप हटा कर रखो और बाकी इंटू करो. जैसे अभी इधर 2 और 5 है, इन दोनों को इंटू करेंगे तो आपको 10 मिलेगा. ठीक है, 10 रहने दो, बाकी इंटू करो. 3 2 6. अभी ये 6 हुआ, ये 10 हुआ. 6 10 60. एक ज़ीरो डालेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है. सो इस तरह LCM का वैल्यू हमें मिला 60. देखो HCF हमें 3 मिला, LCM 6 मिला, 60 मिला. ये हमको फाइंड आउट करना नहीं था, मैं आपको समझाने के लिए लिखा है. सो यू शुड नॉट राइट दिस. सो LCM मिला 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. पूरा इंटू करने पे 60. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम. सेकेंड सम. यहाँ पर 3 नंबर्स दिया हुआ है. इन तीनों का LCM फाइंड आउट करना है, HCF नहीं. 6 है, 8 है और 10 है. ये एक्चुअली आप लिस्टिंग मल्टीपल मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे नंबर है, इसका सबका टेबल आपको पता है. बट इफ़ यू आर गिवन द हेडिंग प्राइम फैक्टर मेथड, यू हैव टू फॉलो द सेम. ओके. सो 6 का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है. 6 यहाँ पर लेकर फैक्टराइजेशन करना है. 2 के टेबल में आएगा 2 3 6 और 3 आएगा 3 के टेबल में. 3 1 3. और यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें जो मिला वो नंबर्स यानी प्राइम फैक्टर्स को यहाँ पर उठा के लिखेंगे. 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3. उसके बाद हमें 8 का फैक्टराइजेशन करना है. 8 2 के टेबल में जाएगा. 2 4 8.
फिर 4 है, 4 जाएगा 2 में, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 के लिए 2 1 ज़ा 2, 8 का फैक्टर्स यहाँ पर लिख रहा है प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 10, 2 के टेबल में जाएगा 2 5 ज़ा 10, 5 5 के टेबल में जाएगा 5 1 ज़ा 5, 2 इंटू 5 10 में। अभी एलसीएम के लिए यहाँ पर क्या करना है, एचसीएफ आप जानते हो, एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको देखो, कॉमन को हम मार्किंग कर लेते हैं, ये 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो 2 इज कॉमन, तीनों में 2 है तो वो कॉमन हो गया, तो उसे लिख दिया 2। ओके, ये एक्चुअली और कॉमन है कि इसके अंदर किधर भी, इधर 3 है, इधर नहीं है, इधर 2 है, यहाँ पे नहीं है। तो एचसीएफ अगर फाउंड करते हैं, एचसीएफ अगर ढूंढते हैं तो सिर्फ हमारे पास 2 ही होता है एचसीएफ, बट हियर वी हैव टू फाइंड आउट एलसीएम। सो हियर मल्टीप्लिकेशन साइन एंड देन वॉट एवर, अगर समझो 3 इसमें होता, दोनों में कॉमन होता तो एक बार लिखते हैं, और 2 ये दोनों में कॉमन, किसी में भी 2 में कॉमन होता तो भी हम एक ही बार लिखते थे, लेकिन ये 3 किसी में भी नहीं है, 2 और किसी में नहीं है, ये 2 भी दूसरे में नहीं है। अब आप बोलेंगे ये 2 है ना कॉमन, लेकिन ये अलग अलग नंबर का तो नहीं है, दोनों तो 8 का है, तो इनको कॉमन में काउंट नहीं करता। तो 3 2 और 2 और 5, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये पूरा को इंटू करना है। इंटू करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इंटू करते वक्त 5 और 2 है तो उसे इंटू करके ऐसे हटा के रखो, 5 2 ज़ा 10, इतना हो गया 10, बाकी इंटू कर लो अभी, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और ये 10 के लिए 0 डालो क्योंकि 12 इंटू 10 120 होता है, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए जो नंबर है उसको बाजू में 0 डाल कर देगा तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, 18 और 32 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। 18 को फैक्टराइज कर रहा है, 2 9 ज़ा 18, 9 के लिए 3 3 ज़ा 9, 3 के लिए 3 1 ज़ा 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, 18 इक्वल्स। नाउ 32 का 2 के टेबल में जा रहा है, 2 1 ज़ा 2, एक एक नंबर लेना पड़ेगा क्योंकि 2 के टेबल में 2 10 ज़ा 20 तक ही हमने पढ़ाई है, लेकिन 32 है उससे बड़ा है, तो एक एक थोड़े थोड़े नंबर ले लेना। 2 1 ज़ा 2 लिया, 1 कैरी इधर बचा, 1 और 2 बाजू बाजू में लिखेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 के टेबल में 6 ज़ा 12, अब ये 16 2 के टेबल में जा रहा है, 2 8 ज़ा 16, अभी 8 के लिए 2 4 ज़ा 8, 4 के लिए 2 2 ज़ा 4, और 2 के लिए 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, सो 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। एलसीएम हम निकालेंगे, इसमें से कॉमन वाले को पहले निकालना, ये दोनों कॉमन है, एक टाइम लिखा, इंटू, अभी कोई कॉमन है क्या, नहीं है, मतलब ये एच सी एफ तक हो गया, अभी अनकॉमन वाले को सबको लिखना है। 3 अनकॉमन है, दूसरा 3 भी कॉमन नहीं है, ये पूरे चारों 2 के लिए भी कोई कॉमन जोड़ी नहीं है, तो फुल चारों 2 और एक्स्ट्रा लिखना है। यहाँ पे आंसर लिखती हूँ मैं, इस इक्वल टू, यहाँ पे 2 और 5 नहीं है जो इंटू करके 10 बना ले, तो क्या करना पड़ेगा, सभी को इंटू करना है। तो एक काम करो, जो 2 को छोड़ के बाकी इंटू करो, 3 3 ज़ा 9, बाकी 2 को भी इंटू कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 मल्टीप्लाइड बाई 9 कर लो, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी, 9 3 ज़ा 27 128, अगेन मल्टीप्लिकेशन करके देते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 2 ज़ार मतलब डबल करना होता है, 3 3 ज़ा 9, 9 का डबल 18, 18 का डबल 36, 36 का डबल 72, 72 का डबल 144, 144 का डबल 288, इस तरह भी आप कर सकते हो। सो आंसर इज 288, एलसीएम ऑफ 18 एंड 32 इज इक्वल टू 288। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 15 और 20, 10 का फैक्टराइज किया तो 2 5 ज़ा 10, 15 का फैक्टराइज 3 5 ज़ा 15, ऑलरेडी मैंने ये दोनों फैक्टराइजेशन इसके ऊपर का सम्स के लिए किया है, और 20 का फैक्टराइजेशन अभी तक हमने ये प्रैक्टिस सेट में नहीं किया, तो ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। 2 1 ज़ा 2 और ये 0 2 0 ज़ा 0, और 2 5 ज़ा 10, 5 के लिए 5 1 ज़ा 5, तो उसका भी लिखा फैक्टर्स। उसके बाद एलसीएम के लिए क्या करना होगा, 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, ध्यान देना, 2 यहाँ पर है, इसमें नहीं है, 15 में नहीं है, तो 2 को कॉमन ले नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट वाला है 5, 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तीनों में 5 है, ओके, तो हमने 5 एक बार लिखा, और
दो में कोई कॉमन है क्या देखना पड़ेगा। ये फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में कोई सेम है, उसके अलावा 5 छोड़ के 2 है और 3 अलग अलग है, छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद सेकंड वाले और थर्ड वाले में कोई सेम है, इधर 2 है यहाँ पर नहीं है, तो फर्स्ट दो वाले में, फर्स्ट दो नंबर में कोई और कॉमन नहीं, सेकंड दो नंबर में भी कोई सेम नहीं है। अब हमें चेक करना है फर्स्ट और लास्ट वाले में, फर्स्ट और थर्ड वाले में कोई सेम है क्या। इधर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो उसको एक अंडरलाइन कर लो और एक ही बार लिखना। तो किधर भी थोड़ा भी अगर कॉमन है, तीनों में कॉमन है या तीनों में कॉमन है तो वो भी एक बार लिखेंगे। कोई भी दो नंबर्स का फ्रैक्शन में अगर सेम है, कॉमन है, तो वो भी एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला 10 और सेकंड थर्ड वाला 20 के फैक्टर्स में 2 कॉमन था, तो उसको भी एक टाइम लिखा। इनटू, अब ये 2 आ गया। देखो अंडरलाइन करने और सर्कल करने से फ़ायदा क्या होता है पता है, हमें समझ में आएगा हमने किस किस को नीचे ले लिया हुआ है। तो ये 5 भी नीचे आया हुआ है, 2 भी आया हुआ है, ये 5 आया है, ये 5 आया है, 2 आया है। अब क्या बचा है, इधर एक 3 बचा है और इधर एक 2 बचा है, उनको कोई कॉमन नहीं है, तो उसे वैसे की वैसा लिखना है, 3 और 2। अब हमें इंटू करना है, यहाँ पे 5 और 2 है तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा वो, और 3 2 ज़ा 6, इधर 6 10 ज़ा 60। तो एलसीएम ऑफ 10 15 और 20, इनका एलसीएम कितना है 60। आर यू फॉलोइंग मी। अभी फिफ्थ सम हमारा 45 और 86। 45 को फैक्टराइज कर रहा है, लास्ट में 5 देकर आप जल्दी से भाग के जाके 5 इधर डालोगे, लेकिन मेरा कहना मानो कि पहले सबसे छोटे में से ट्राई करो। 5 अगर लिख के करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इट इज़ बेटर टू स्टार्ट विद द स्मॉलर नंबर। 2 के टेबल में नहीं जाएगा तो 3, 4 और 5 को ऐड करने पे 9 है, 9 3 के टेबल में जाता है, इसलिए हम 3 इधर लिख सकते हैं। तो 3 से बड़ा है ये पहला नंबर, तो एक एक नंबर करके करेंगे। 3 1 सा 3, 1 बचा 15, 3 5 सा 15। अभी वापस 15 3 में जाता है, 3 5 सा 15। अभी 5 जाएगा 5 में, 5 1 सा 5। तो इस तरह 45 का फैक्टराइज हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5। अब 86 जाएगा 2 के टेबल में, 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6। हमें नीचे मिला 43 एंड वी नो दैट 43 इज अ प्राइम नंबर। हमको पता है कि 43 एक प्राइम नंबर है, इट कैनॉट बी डिवाइडेड कंप्लीटली बाय एनी अदर नंबर अदर देन 43। तो क्या करेंगे, 43 को डायरेक्ट लिखेंगे, 43 1 सा 43। सो 45 का हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5, 86 का हो गया 2 इंटू 43। अब एलसीएम निकालना है, ढूंढो कॉमन के लिए। कॉमन कुछ भी नहीं है, ये लाइन में पूरे 3 और 5 है, यहाँ पे 2 और 43 है। 43 के अंदर का 3 इसके साथ कॉमन नहीं बनेगा, वो ध्यान देना। ओके, सो कुछ भी कॉमन नहीं है तो जो अनकॉमन है उसको पूरा ले लो। मतलब 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 43, ये पूरा आएगा। अब इसे इंटू करना बहुत बड़ा काम है, बराबर, इतने सारे लिस्ट ऑफ नंबर्स है, पर इतना ध्यान रखो कि ये पूरा इधर से इधर तक क्या है 45 है, ये पूरा इंटू करेंगे तो 45 है। सो मल्टीप्लाइंग दिस वी आर गेटिंग 45, और ये तीनों इंटू, ये दोनों इंटू करोगे तो हमें क्या मिलने वाला है, ये दोनों 86। सो वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई 46 इंटू 85, सॉरी 86, 45 इंटू 86। 6 5 सा 30, 3 कैरी, 6 4 सा 24 और 3 27। यहाँ पे ज़ीरो डालो, 8 5 सा 40, 4 कैरी, 8 4 सा 32 और 4 36। ओके, देखो वापस से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 सा 30, 3 कैरी, 6 4 सा 24 और 3 27। 6 का हो गया, यहाँ पे एक ज़ीरो डालना है, इसके बाद 8 5 सा 40, 4 कैरी, 8 4 सा 32 और 4 36। ज़ीरो एडिंग करना है, 7 नीचे, 6 और 2 8 और ये 3। आंसर मिला 3870। ये दोनों इंटू करके हमें 86 मिला था। तो इस तरह इसका एलसीएम मिल गया। अब ये मैं यहाँ पर कुछ बताने जा रही हूँ जो आगे आपको ज़रूरत पड़ता है। 45 और 86 कोई सेम टेबल में नहीं आया, 45 और 86 कोई सेम टेबल में नहीं जाता, इसीलिए उनका एलसीएम देखने के लिए दोनों को इंटू करो, 45 इंटू 86, वही हमने आफ्टर ऑल किए हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट नंबर इज, सिक्स क्वेश्चन इज 15 30 एंड 90। 15 30 90। यहाँ पर बच्चों
मैं दूसरा मेथड अपनाने जा रही हूँ। अभी 5 एग्जाम्पल मैंने ये मेथड से किया कि एक नंबर का प्राइम फैक्टर निकालो, दूसरे नंबर का प्राइम फैक्टर निकालो, कॉमन और अनकॉमन निकालो, मल्टीप्लाई करो और पूरा करो। ये मेथड इतना तक आपने देखा, तो दूसरा मेथड अभी नेक्स्ट आप देख लीजिए। ये मेथड मैंने HCF के टाइम पे भी बताई थी। सो लेट्स सॉल्व LCM, फाइंड आउट LCM बाय दिस मेथड। यहाँ पे मेथड में क्या फ़र्क है, सब 3 नंबर दिए, तीनों को सेपरेट सेपरेट यहाँ पर फैक्टराइज नहीं किए, बल्कि मैंने क्या किया, तीनों को एक ही सिंगल टेबल में रखकर फैक्टराइज कर रही हूँ। तो उसके लिए 15, 30 और 90 लिखा, कॉलम्स इस तरह बनाया, और यहाँ पर मैं किसको लिखने वाली हूँ, ये तीनों नंबर जिसके टेबल में जाएगा। 15 जाएगा 3 में, सबसे छोटा लेना, 15 जाएगा 3 में, 30 भी जाएगा 3 में, 90 भी जाएगा 3 में, क्योंकि 9 और 0 को प्लस करो 9 मिलता है, 9 3 के टेबल में जाता है, तो 90 भी 3 के टेबल में जाएगा। सो वी आर लकी दैट ऑल दीज नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाई 3। सो 3 यहाँ पर लिखा, 3 के टेबल में इसको करो, 3 से इसका फैक्टराइज करो, 3 से इसका भी करो। तो 15 का करके इधर लिखना है, 3 5 ज़ा 15। अभी 30 का करना है, 3 1 ज़ा 3 और ये 0। अभी इसका करना है 3 3 ज़ा 9 और ये 0। उसके बाद इसको और फर्दर कंटिन्यू करना है। ओके, ये लाइन को थोड़ा सा लंबा किया। 5 है, 10 है और 30 है, तीनों किस टेबल में जाता है, ये 5 में जाता है, ये भी जाता है, ये भी जाता है, तो तीनों 5 में जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 5 6 ज़ा 30, इतना हुआ। अब हमें देखना है ये तीनों किस में जाता है। 1 आ गया तो बचा कौन है, ये 2 ही है। तो तीनों किस किस के टेबल में जा रहे थे, 3 और 5 में। तो ये HCF लेंगे तो ये ना लेगा, यानी 3 5 ज़ा 15 है HCF। LCM के लिए हमें लेकिन लास्ट में 1 आने तक करना है, तो फिर से आगे बढ़ाया। 1 को तो छोड़ दो, 1 को ऐसे ही रिपीट करेंगे नीचे। 2 और 6 दोनों कौन से टेबल में सेम जाएगा, 2 में जाएगा। ये 1 इधर नीचे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, और फिर आगे जा सकते हो, क्योंकि हमें नीचे पूरे 1 1 चाहिए। ये 3 अकेला है तो 3, ये 1 ऐसे ही, ये भी 1 ऐसे ही, 3 1 ज़ा 3। अगर ये मेथड हार्ड लगता है तो इससे पहले का जो मेथड था वो मेथड आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी मेथड यूज़ करो ये दोनों में से। और उसके बाद आपको क्या करना है, LCM लिखना है। ये साइड में जितने भी मिले, 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। अब इन्हें पूरा इंटू करने से पहले आप ये 5 2 ज़ा 10 करके रखो, बाकी इंटू करो। 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10 का 0। सो LCM हुआ इन तीनों का 90। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। यहाँ पर ये दोनों नंबर्स को एक साथ लिखा मैंने। ये किसके टेबल में जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, 3 में जाता है क्या चेक करना है। 5 और 1 6, 3 में 6 जाएगा तो ये नंबर भी जाएगा। अभी इसको चेक करना है कि 3 में जाता है क्या। 9 और 1 10 और 10 5 15, ये भी जाता है। तो 3 से 3 3 ज़ा 9 गया, 10 में से तो 1 बचा, 15, 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 5 ज़ा 15 गया तो 4 बचा, 45, 3 9 ज़ा 45 बराबर है 3 5 ज़ा, ये गलत हो गया हमारा। 3 5 ज़ा 15, 15 3 6 ज़ा 18 तक होएगा, 3 6 ज़ा 18, 1 बचा, 15, 3 5 ज़ा 15। ओके, अगेन 195 का 3 6 ज़ा 18 जाएगा, 18 में से 1 बचा, 15, 3 6 ज़ा 18। नाउ ये दोनों देखो, ये 3 में नहीं जाने वाला, ये भी नहीं जाने वाला, लेकिन दोनों किस में जाएगा, 5 में। 5 7 ज़ा 35 और 5 1 ज़ा 5 बचा 1, 15, 5 3 ज़ा 15। तो 3 और 7 और 13 मिला बाकी। अभी इसको देखो तो ये 7 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, तो ये दोनों कोई टेबल में नहीं जाता सेम टेबल में, तो एक एक को करते हैं। 7 1 ज़ा 7, 13 ऐसे ही रहेगा। अभी 13 के लिए करते हैं, ये 1 को ऐसे ही रखो, 13 1 ज़ा 13, इस तरह कंप्लीट करो। अब फाइनल आंसर आप क्या करोगे, LCM लिखेंगे। देयरफॉर LCM इज इक्वल टू, आपको ये लेफ्ट साइड में मिला हुआ सबको इंटू करो, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। ओके, तो इसमें से 2 और 5 तो है नहीं आपको इंटू करने के लिए, तो सबको इंटू करना पड़ेगा पूरे। 13 इंटू 7, 13 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3, तो क्या करते हैं, 7 5 ज़ा
35, 7 5 जा 35, 35 3 जा 105, 7 5 जा 35, 35 3 जा 105 मल्टीप्लाइड बाई बच्चा 13। ये इतना इंटू करने पे 105 और इसको इंटू करने पे 5 3 जा 15, 1 कैरी, 3 0 जा 0 और 1 1, 3 1 जा 3 0, 1 5 जा 5, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 5 6 3 1, 1 3 6 5। इधर नीचे आंसर लिख देते हैं 1365। सो नाउ एट्थ सम 12, 15 और 45 का एलसीएम निकालना है। तो मैंने यहाँ पर सेपरेट किया है, एक साथ नहीं किया। देखो आपको एक साथ करने या सेपरेट करने का ऐसा हेडिंग नहीं देंगे, आपसे एलसीएम पूछा जाएगा तो आप कौन सा भी मेथड कर सकते हैं, सेपरेट वाला भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो। और एक साथ वाला थोड़ा हार्ड पड़ेंगे तो सेपरेट वाला कर लो, ओके। इसलिए मैं वापस से सेपरेट वाला करा रही हूँ। 12 को फैक्टराइज करना है, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, ये फैक्टराइजेशन कई बार हमने किया हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को भी फैक्टराइज किया 3 इंटू 5। 45 को फैक्टराइज करना है, 5 के टेबल में तो आता ही है लेकिन 3 में आता है कि उससे पहले चेक कर लो। 5 और 4 9 होता है, 9 3 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पर हमने 3 डाला, 3 1 जा 4, सॉरी 3 1 जा 3, 4 में से निकल गया, 1 बचा, 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 वापस, 5 1 जा 5। तो 15 का होने के बाद 45 का लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5। ये पूरा हम लिखने के बाद अभी कॉमन निकालना है। 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो कॉमन 2 का निकलेगा नहीं, तो इसका भी तो नहीं निकलेगा। अभी 3 है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर, तो तीनों 3 को क्या करेंगे हम, सर्कल करेंगे, ओके। 3 यहाँ, यहाँ पर और यहाँ पर, तो हमने एक बार 3 लिखा इंटू। अभी ये दोनों में कोई कॉमन है क्या, देखो 3 सिर्फ अकेला तीनों में कॉमन था, दोनों में कॉमन है क्या, देखो 12 का और 15 का कोई कॉमन है, 12 में 2 बचा है और 15 में 5 बचा है, कॉमन नहीं है। चलो अभी 15 और 45 में कोई कॉमन है क्या, देखो ज़रूर है, क्या है 5, 15 में भी है 45 में भी है, तो 5 है, तो उसको अंडरलाइन करके लिख दिया। ऐसा करना कि तीनों में जो कॉमन है उसको सर्कल करो, कोई 2 नंबर में कॉमन है तो उसको अंडरलाइन करो, और बिल्कुल कॉमन नहीं है उसको कुछ भी अंडरलाइन भी नहीं करो, सर्कल भी नहीं करो। तो ये 5 यहाँ पे लिखा। अब पहले वाला और लास्ट वाले में कोई कॉमन है क्या, देखो नहीं है, तो कॉमन वाले हमने लिख दिए, अनकॉमन वाला भी लिख दिया, नहीं अनकॉमन वाला भी लिखना है, इंटू 2 एक अनकॉमन वाले में है, ये वाला भी 2 अनकॉमन में है और ये 3 भी अनकॉमन में है। अभी इन्हें पूरे इंटू करना है। 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 3 जा 180। इस तरह करना है, कर सकते हो, नहीं तो फिर 5 को और 2 को इंटू करके हटा के रखो, 5 2 जा 10 हमारे पास आ गया, बाकी इंटू करो, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 के साथ ये 10 का 0 डालो, 180। ऐसा भी आप इंटू करके ले सकते हो, ओके। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 9th सम, 63 और 81 है नेक्स्ट नंबर, उसको भी मैं सेपरेट ही करा रही हूँ, आगे जितने भी नंबर्स है सेपरेट कर रही हूँ, ठीक है। 3 के टेबल में जाएगा क्योंकि ऐड करो दोनों को, 6 और 3 ऐड करेंगे तो 9, 3 के टेबल में जाएगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अभी 21 वापस 3 में जाएगा, 3 7 जा 21 और 7 एक प्राइम नंबर है, 7 1 जा 7। 3 81 में, 81 भी 3 के टेबल में जाएगा क्योंकि 8 और 1 प्लस करने पे 9 है, तो 3 के टेबल में 3 2 जा 6, 6 इसमें से गया तो यहाँ पे बचा 2, 21 बन गया, और 3 के टेबल में 3 7 जा 21, फिर 27 के लिए भी वापस 3, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो फैक्टर्स लिखो यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 7, और यहाँ पर 81 का 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके। तो 63 भी हो गया, 81 भी हो गया। नाउ एलसीएम लिखेंगे हम, कॉमन कौन कौन है, ये 3 और ये 3 कॉमन है, ये 3 और ये 3 भी कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है, तो ये दोनों 3 कॉमन है, एक बार लिखो, ये दोनों 3 कॉमन है, एक बार लिखो, बचा हुआ जितने भी अनकॉमन है वो भी लिखो, 7 इंटू 3 इंटू 3। अब इसे पूरे मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 3 3 जा 9,
इस तरह भी आप इंटू कर सकते हैं, ये 2 3 इंटू करो, ये 2 3 इंटू करो, ये हो गया 9 बराबर है, ये वाला इंटू करके 9 9 9 सर हो गया 81, 81 को 7 से इंटू करो, 7 1 सा 7, 7 8 सा 56, आंसर हुआ 567. ओके, 567 is the LCM of 63 and 81. Now the last sum, 18, 36 and 27. 18 को फैक्टराइज किया, I don't think I have to explain the factorization of 18. 36 को भी फैक्टराइजेशन किया, 27 को भी. ओके, नाउ 18 का फैक्टर्स यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3, 36 का फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 27 का फैक्टर्स 3 इंटू 3 इंटू 3. अब इसमें से तीनों में से कॉमन निकालना है. यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बट 27 के फैक्टर्स में 2 नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं है. और उसके बाद 3 देखो, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है. ओके, तो 3 एक कॉमन फैक्टर है. ओके, यहाँ पे अभी 3 है, यहाँ पर और भी 3 है, इधर भी है, तो दूसरे 3 को भी कॉमन मिल गया, तो कॉमन वाले पूरे सर्कल कर दिया. और उसके बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है. इसका मतलब इन दोनों में 2 कॉमन है ना, तो जो दो नंबर में यानी 18 और 36 में जो कॉमन है उसको अंडरलाइन करो. ओके, अच्छा, यहाँ पे जैसे जैसे हमें मिला था वैसा लिखते जाओगे तो कन्फ्यूजन आएगा. तो A3 और A3 के लिए हमने एक 3 लिखा, ये वाले 3 और इसका जोड़ी के लिए मतलब इसका कॉमन वाले के लिए एक 3 लिखा, और ये दोनों दो नंबर्स में कॉमन है इसके लिए उसको भी लिखा. अब आगे जाएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर अभी कोई कॉमन नहीं है, इसमें और इसमें भी कोई कॉमन नहीं है. अभी जितने भी अनकॉमन है जो वो कैसा पता चलेगा, ना सर्कल रहेगा उस पर ना अंडरलाइन रहेगा. तो 2 और 3, तो उसे ऐसा लिखा. मैं अलग अलग कलर से इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपको ये समझने के लिए कि कौन से कॉमन है और कौन से अनकॉमन है. आपको इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिफरेंट कलर से लिखना है. ओके, सो इसको अब इंटू करो. 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा यानी 27 का डबल, 27 का डबल हो गया 54, 54 का डबल हो गया 108. अगर इस तरह आपको नहीं देखने को होता है तो फिर क्या कर सकते हो, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, इसको आप इंटू कर सकते हो. 8 6 ज़ा 48, 4 कैरी, 6 1 ज़ा 6 और 4 10. 108 is the LCM of 18, 36 and 27. Okay, so the sums under this heading, find the LCM heading, finished. Now the second heading is find the HCF and LCM of the numbers given below. Verify that their product is equal to the product of the given numbers. ये heading दिया हुआ है and there are 5 more sums in the under that heading. So we will study that section in the next video. Okay, hope you understood this. Go through the video again and again until you understand well. Bye.